BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने दिव्या हॉस्पिटल अयोध्या में शुरू की ऑन्कोलॉजी की OPD सेवाएं। BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने आज अयोध्या स्थित दिव्या हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के लिए अपनी विशेष OPD सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस OPD के खुलने से अब मरीजों को उनके शहर में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। अब उन्हें किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। OPD सेवाएं BLK मैक्स अस्पताल में ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास और BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला की उपस्थिति में शुरू की गई। वे प्राथमिक परामर्श के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिव्या अस्पताल में OPD के लिए उपलब्ध रहेंगे। OPD लॉन्च के दौरान BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी और चीफ रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उपचार के तौर तरीके और तकनीक में भी सुधार हो रहा है। दिन ब दिन रोबोटिक सर्जरी अत्यधिक उन्नत सर्जिकल तकनीकों की शामिल हो रही है, जिसका उपयोग सर्जन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए करते हैं। नई एडवांस रोबोटिक सर्जरी ने कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में एक अभिनव दृष्टिकोण प्रदान किया है। रोबोटिक सर्जरी के आने से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। देश में कैंसर के मामलों की बढ़ती घटनाएं लोगों की बिगड़ती जीवन शैली के साथ साथ इस बीमारी के बारे में जागरूकता और समय पर डायग्नोस की कमी को साबित करती है। BLK मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली द्वारा इन OPD सेवाओं के शुभारंभ के माध्यम से अयोध्या के लोग न केवल सर्वोत्तम श्रेणी की सेवाओं तक वे पहुंच पाएंगे, बल्कि बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ने से उन्हें बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। ये BLK मैक्स का अयोध्या से कनेक्टिविटी का तो देखिए, मेरी सारी एजुकेशन, मैं अयोध्या का ही हूँ, मेरी सारी एजुकेशन यही हुई है और मेरा शुरुआत से सपना रहा है कि अगर मैं अपने प्रदेशवासियों, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ, स्पेशली अयोध्या के लिए, क्योंकि जहाँ पे आप पले बड़े होते हो ना, आपका प्रेम वहाँ के लिए अलग ही होता है। तो शुरुआत से ही मेरे मन में यह था कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। और जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वही है फैमिली हिस्ट्री भी देता हूँ कि मेरे घर में मेरे मामा और नाना के परिवार में ही करीब 6 लोग कैंसर से पीड़ित थे। तो ये सारी कैंसर सर्जन बनने की प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली। और जब ये कनेक्टिविटी बेटर हुई, तभी से मेरा प्लान था कि अयोध्या में एटलीस्ट मेरी OPD का पर्पज़ ये नहीं कि मुझे यहाँ से मरीज मिले या BLK मैक्स को यहाँ से मरीज मिले। मेरा बस ये था कि यहाँ पे कैंसर की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो मरीज कंफ्यूज रहते कि हम कहाँ जाएँ, तो उनको एक सही दिशा निर्देश मिल पाए। हमारी इस OPD का मेन पर्पज़ यही है। शुरुआती दिव्या हॉस्पिटल को आपने चुना, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अभी मरीज को मिल पाएगी, किस स्टेज तक यहाँ पे इलाज? सो दिव्या हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पज़ ये था कि देखिए, मैं सर्जन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो कैंसर के पेशेंट है आप देखो तो सबसे पहले सर्जन के पास ही जाते हैं, तो सर्जन के पास जाए। सो दिव्य हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पज़ ये था कि दिव्य हॉस्पिटल का जो ओनर है वो सर्जन है, उसे जो भी कैंसर का पेशेंट होगा सबसे पहले सर्जन के ही पास जाता है। तो सर्जरी वाले जो भी पेशेंट होते हैं जिनमें कैंसर का उनको डाउट होता है, तो उनको बैकअप मिल पाता है। एक सर्जन अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता है। तो दिव्य हॉस्पिटल चुनने के पीछे एक कारण यही रहा कि एक तो ये सर्जन है और यहाँ के प्रतिष्ठित सर्जन है, कैंसर की भी थोड़ी बहुत उनको जानकारी है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में भी काम किया हुआ है। तो इस तरह से उनसे परिचय बना और फिर हमने यहाँ OPD करने का शुरू किया। थैंक यू सर।